हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे नेट के बारे में। नेट जैसा कि आप सभी को पता है अभी एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों का। तो नेट की फुल फॉर्म होती है निपुण असेसमेंट टेस्ट। असेसमेंट टेस्ट जो निपुण का हमारा प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से, उसी के बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 के बारे में। कक्षा 6 के लिए आकलन शुरू करने से पहले कृपया निर्देश पत्र पढ़े और सरल ऐप की ट्रेनिंग करें। इस टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है कि सरल ऐप के थ्रू जो बताया गया टीचर्स को उसको अच्छे से देख ले। यह आकलन प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा, वो अपना खुद से चेक करेंगे, देखेंगे। सभी विद्यार्थियों के साथ उनका सरल ऐप में उल्लेखित 9 अंक के साझा किए गए OMR शीट को भरने में सहयोग देंगे। सभी टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है कि गवर्नमेंट की तरफ से सभी बच्चों का एक 9 अंकों का यूनिक ID जनरेट किया गया है, जिसको OMR शीट पे भरना है सभी स्टूडेंट्स को। तो इसमें टीचर्स हेल्प करेंगे बच्चों की। विद्यार्थी के लिए निर्देश इसमें है, आकलन के उपरांत OMR शीट में शिक्षक द्वारा दिए गए 9 अंकों का अपना OMR शीट में भरना है। OMR शीट में हमारा 9 अंकों का यूनिक ID भरना है और नाम लिखना है बच्चों को। जो भी सही विकल्प होगा उसको पूरी तरह से गोला ब्लैक करना है। अब इस चीज में ये ध्यान देना है सभी बच्चों को कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ब्लू या ब्लैक की ऑप्शन होती है, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ ब्लैक की ऑप्शन है कि जो आपका आंसर ठीक होगा उसमें आपको ब्लैक फिल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो इसको पढ़ेंगे, इसके बाद बताएंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा। क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने से हमें समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें क्या बी ऑप्शन ठीक होगा, बी। इसके बाद नेक्स्ट है, सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करो। तो हमें डैश नहाना चाहिए। तो बच्चों को ये समझना है कि कब कब नहाना चाहिए, कभी कभी सप्ताह में एक बार, प्रतिदिन या महीने में एक बार, है ना। तो कब नहाना चाहिए, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारी ठीक आ जाएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर्स में 2 के सामने जो सी वाला होगा गोला उसको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग जाना किस मुहावरे का अर्थ है? भाग जाना होता है 9 2 11 होना, तो बी ऑप्शन इज राइट। तरिणी तनुजा तट तमाल में कौन सा अलंकार है? जो हमारे जैसे इसमें त बार बार आए ना, इस तरह के जो वर्ण बार बार आते हैं उसमें होता है अनुप्रास अलंकार। तो इसकी बी ऑप्शन ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों को जैसे इसमें दिया गया यमक अलंकार, रूपक और श्लेष, इनका भी अलग अलग आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करनी है कि किस किस में किस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा अलंकार होगा। नेक्स्ट है, अभी अपने हिंदी के क्वेश्चंस देखे, इसके बाद है मैथ्स के क्वेश्चंस। मैथ्स में 91427 में 4 का स्थानीय मान बताइए। तो जब भी इस तरह की संख्या आती है उसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है अंकीय मान और एक स्थानीय मान। तो जनरली इस तरह से स्थानीय मान पूछा जाता है, बट बच्चों को पता होना चाहिए अंकीय मान होता है अंक का खुद का जो मान होगा, यानी कि अगर 4 का यहाँ पे अंकीय मान पूछा जाता तो 4 ही होता, बट यहाँ पे क्या पूछा है, स्थानीय मान। स्थानीय मान किसी भी अंक का वो मान होगा जो उसके स्थान पे होने के कारण उसका मान है। अब ये देखो, इकाई दहाई सैकड़ा है ना, 100 वाले प्लेस पे है तो इसका 400 हमारा ए ऑप्शन ठीक आ जाएगी। किसी भी अंक का स्थानीय मान उस स्थान पे होने के कारण जो उसका मान है, यानी कि 4 यहाँ पे होता है तो सिर्फ 4 ही रहता। फिर नेक्स्ट अंक पे एक दहाई, ऐसे करके हम निकालते हैं। मान लो अगर 9 का हमें यहाँ पे पूछा जाता है कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम कैसे निकालते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 90,000 हो जाता है 9 का स्थानीय मान। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी अंक का, अगर आपको स्थानीय मान निकालना है तो ऐसे ही करके आप निकाल सकते हो कि किसी भी अंक का उस स्थान पे होने के कारण जो मान होगा वो स्थानीय मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, 1786369 में 6 का स्थानीय मान। ठीक है, सेम पहले वाला क्वेश्चन, 6 का स्थानीय मान है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 6 2 बार दिया गया। देखो, एक तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है। अब 6 का स्थानीय मान चाहिए, तो पहला तो इकाई दहाई दहाई के वाले अंक पे है तो मतलब 60 हो जाएगा। तो एक तो हमारा 60 आ गया। अब इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाले पे, यानी कि 60 होगा 6000, तो बी वाली ऑप्शन हमारी ठीक है। तो बच्चे इस तरह से कंफ्यूज ना हो कि 6 का स्थानीय मान चाहिए और 6 तो यहाँ पे 2 बार आया, तो हमें कौन सा लिखना है, तो दोनों लिखने होंगे। ठीक है, नीचे दी गई संख्या रेखा को देखकर उचित गणितीय संक्रिया को पहचानना है।
नीचे जो दी गई संख्या रेखा है, एक यहाँ पे नंबर लाइन दी गई है, इसको देखकर गणितीय संक्रिया को पहचानना है कि गणित में क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे देखो 0 लिखा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 10 तक यहाँ पे दिया हुआ है। अब नीचे कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। हमें ये देखने कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये जो हमने ऐसे बनाया हुआ है ना, एरो लगा हुआ है, तो यहाँ से 6 से स्टार्ट हुआ, 7 पे आ गए, 8 पे आ गए, 9 पे आ गए। तो बेसिकली हमने क्या है कि 6 + 3 करके 9 पे पहुंच गया है। तो ये वाली सी ऑप्शन हमारी ठीक है। देखो इसको समझना है एरो के थ्रू कहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई संख्या रेखा को देखकर उचित गणितीय संक्रिया को पहचानना है। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, 0 से लेके 10 तक यहाँ पे नंबर लाइन दी हुई है। अब हमें देखना है कि हमारी जो इसमें एरो के थ्रू कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आया है, यानी कि 5 से स्टार्ट होके कहाँ गया, 3 आ गया। तो हमने क्या किया इसमें, 5 - 2 = 3, है ना। 5 से अब 2 कम हो गया ना यहाँ पे, तो ये बी ऑप्शन हमारी ठीक है यहाँ पे। अगर ये आगे बढ़ता तो वैसे ही जैसे हमने किया था, 5 में उतना ही प्लस कर लेते, और यहाँ से पीछे जा रहे हैं मतलब उतना ही माइनस कर लेंगे। तो हमारा 5 से 3 पे पहुंच गए हम। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच हैज प्रोनाउन वर्ड। जो प्रोनाउन, नाउन वो वर्ड्स होंगे जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउन में जो उनकी जगह पे यूज होते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही, हिम हमने यूज किया, तो ए ऑप्शन ठीक है, ये प्रोनाउन वर्ड्स है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच हैज एन एडजेक्टिव वर्ड। एडजेक्टिव जो भी हमारी क्वालिटीज बताते हैं वो वाले वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव होंगे। तो इसमें लिखा है ही, वेरी, ऑनेस्ट, मैन, इसमें सी ऑप्शन ठीक है, ऑनेस्ट। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्वेश्चन वर्ड बताना है, फ्रॉम डैश कैन राज गेट द रजिस्टर, है ना। तो क्या आएगा इसमें, फ्रॉम वेयर कैन राज गेट द रजिस्टर। तो बी ऑप्शन इसकी ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड आपको चूज करना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको डैश के आगे पढ़ना है, फिर समझना है कि इसमें कौन सा वर्ड आ सकता है। डैश कैन आई स्टे हेल्दी, है ना। हाउ, सी ऑप्शन ठीक है, हाउ कैन आई स्टे हेल्दी, कैसे मैं रह सकता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा संचार का आधुनिक साधन नहीं है। जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें ध्यान देना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, आधुनिक साधन और बस इंटरनेट कर दिया, है ना। बट इसमें क्या लिखा है, आधुनिक साधन नहीं है, तो नहीं भी देखना है। और आधुनिक कौन सा नहीं है, संदेशवाहक, ये हमारा बहुत पुराना है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी 4 ऑप्शंस में से 3 ठीक होंगे, 1 गलत होगा। कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान ठीक है, जगदीश चंद्र बोस पौधों की संवेदनशीलता भी ठीक है, और अब्दुल कलाम ये फिर गलत होगा। ये खगोल विज्ञान इसके साथ लिखा हुआ है, ये तो मिसाइल मैन थे, है ना। तो ये वाली ऑप्शन डी इसमें गलत है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मांगी मिश्रण कौन सा है। विस्मांगी होता है जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से घुल मिल ना जाए, थोड़ा अलग रह जाता है। अब जैसे नमक और जलीय हुआ तो ये तो घुल जाएगा, ये विस्मांगी नहीं होगा, है ना। जल में घुलनशील तो जल में घुल ही रहा है, इसमें बता रहे। जल और चीनी का विलयन, ये भी हमारा विस्मांगी नहीं होगा। जल और मिट्टी ये दोनों कैसे हैं, विस्मांगी। समांगी और विस्मांगी दोनों चीजों को समझना है आपको। समांगी होगा जो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब जैसे हमारे जल और चीनी को जल में डाला तो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी, है ना, समांगी हो गया। विस्मांगी पूछा है तो यहाँ पे जल और मिट्टी, जब जल में मिट्टी को डालेंगे तो मिट्टी डलने के टाइम तो ऐसे लगेगा कि पूरा मिक्स हो रहा है, बट थोड़ी देर में वो अलग हो जाती है। तो ये डी ऑप्शन इसमें ठीक है, विस्मांगी। किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। जब द्रव को गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, ठीक है, ठोस में नहीं, अर्ध ठोस में नहीं परिवर्तित रहता है, ये भी गलत है। तो इसमें द्रव को गर्म करने पर वह किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। जब भी आप जैसे दूध को बॉईल करेंगे, अगर बॉईल करते जाएंगे तो क्या होता है, वो धीरे धीरे कम होता रहता है, उसमें से इवोपरेट हो जाता है, वो गैस बन जाती है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वापातन पदार्थ का उदाहरण नहीं है। इसमें पूछा गया उसका उदाहरण नहीं है। ऊर्ध्वापातन होता है जब किसी की ठोस को हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में ना तब्दील होकर सीधा गैस अगर बन जाता है तो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। अब यहाँ पे देखो, ये तो ऑलरेडी ये तो लिक्विड ही है ना, द्रव हो गया, अमोनिया ये भी गैस में आ जाएगा। तो इसमें राइट आंसर है ए। जब कपूर को गर्म करते हैं तो वो ठोस होती है कपूर, जब उसको गर्म किया तो सीधे गैस में तब्दील हो गई, तो द्रव में ना जाके वो सीधे उसमें चली जाती है, तो ऊर्ध्वापातन होता है। तो ए आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट है क्लास 7 के लिए इंस्ट्रक्शंस है, टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन है। आकलन शुरू होने से पहले वही इंस्ट्रक्शंस देखना है। का बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे किया गया कि सभी बच्चे अपनी
आईडी बिल्कुल साफ साफ अच्छे से फिल करें, क्योंकि अगर वो गलत हो गई तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। मतलब वो उसके अकॉर्डिंग ही, बच्चे ने अगर ठीक आईडी लिखा है तभी उसका रिजल्ट ठीक से आएगा। अब नेक्स्ट है, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, उपयुक्त वाक्य में से क्रिया शब्द को पहचानना है। तो क्लियर हो रहा है इसमें क्रिया कौन सी, जिसमें किसी भी कार्य का होना या करना पाया जाता है वो क्रिया होती है। तो उड़ने में पता चल रहा है हमें ये क्रिया है। नेक्स्ट है, सीता के पास सुंदर खिलौने हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द को पहचानना है ना। विशेषण कौन सा होगा, जो किसी भी उसकी विशेषता बताते हैं। तो सुंदर इसमें है ना, सुंदर इसमें विशेषण हो जाएगा। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें, बी ऑप्शन। पर दया करनी चाहिए, उपयुक्त वाक्य को सही कारक शब्द द्वारा पूरा करना है। तो हम जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, रमेश के पास 10 चॉकलेट है, उसने हरी को चॉकलेट का 1/5 पार्ट दे दिया, रमेश के पास कितनी चॉकलेट बच गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 10 चॉकलेट है तो उसका 1/5 कैसे निकालेंगे, तभी निकालेंगे ना हम कितनी चॉकलेट्स बची हैं, क्योंकि 1/5 तो उसने दे दिया। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको क्या करना है, ये चीज समझनी है। 1/5 का मीनिंग अब बच्चों को आना चाहिए। 10 है हमारे पास और इसका 1/5 उसने दे दिया है ना। तो दे कितना दिया है इसने, 2 चॉकलेट दे दिए हैं। टोटल कितनी थी 10, अगर उसने 10 का 1/5 दे दिया है, यानी कि 2 चॉकलेट दे दिए, तो बचेंगी कितनी हमारे पास 8 चॉकलेट। रिमेनिंग चॉकलेट इसमें पूछा गया। एक पानी से भरे ग्लास से, एक भरा हुआ ग्लास है, उसमें से 1/3 पार्ट पानी निकालने के बाद गिलास में शेष पानी कितना बचेगा। ठीक है, ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इसका मीनिंग ठीक से आता है 1/3 का, तो आप इजीली इसका आंसर भी, जैसे आपने ये ऑप्शंस देखे, आप इसका आंसर निकाल सकते हो। 1/3 का पार्ट मतलब होता है कोई भी एक चीज है उसके आपने 3 पार्ट किए है ना, 3 पार्ट है, 3 में से आप एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बचेगा कितना पार्ट, इसमें यही लिखा है ना, शेष पानी कितना बचेगा, तो बचेगा 2/3। तो इजीली आप ऐसे इसको देख के भी आंसर निकाल सकते हो। तो 2/3 रिमेनिंग होगा। बट अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, 1/3 ये है हमारे पास, और टोटल कितना था 1 में से अगर 1/3 हम माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 ले लिया हमने एलसीएम, यहाँ पे 1 मान लो, 3 - 1, तो भी हमारे पास कितना बचेगा 2/3। तो ये 2/3 इज राइट आंसर। हम प्रॉपर ऐसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, और अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको 1/3 क्लियर होता है मीनिंग, तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई संख्या रेखा पर परिमेय संख्या 3/4 किस बिंदु पर होगा, है ना। अब इसमें दिया गया है, दी गई संख्या रेखा पर परिमेय संख्या 3/4 को दिखाना है। अब क्या है 3/4 का मतलब, कि हमने कोई भी चीज जो 4 में डिवाइड की हुई है उसके 3rd पार्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, बता रहे हैं। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4, 1 पार्ट को हमने 4 में ऐसे करके डिवाइड कर दिया, पॉइंट्स ला दिया है उसमें, और इसका 3rd पार्ट बताना है। तो 3rd कौन सा होगा, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, यानी कि एस हमारा 3/4 होगा। एस, ये डी वाली ऑप्शन ठीक है इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्या रेखा पर परिमेय संख्या 7/5 किस बिंदु पर होगा। अच्छा, ये चीज समझो, क्योंकि अभी तक मैंने जो 2 क्वेश्चन इसमें बताए थे, उसका मतलब था कि कुछ भी जो कंप्लीट पार्ट्स में बांटा गया उसकी हम बात कर रहे थे, बट यहाँ पे 7/5 है, यानी कि ऊपर बड़ी संख्या और नीचे कम है। तो देखो, अगर इसे हम वो करते हैं और फर्दर खोलते हैं तो क्या आ जाता है 2/5, ऐसा हम लिख सकते हैं। बट अगर ये सिर्फ आप समझते हो 7/5, जैसे 1/3 मैंने बताया था, कोई भी 5 में डिवाइडेड है उसका 7 पार्ट चाहिए, तो 5 तो है ही, ऑलरेडी है 5, देखो 1 2 3 4 5 में तो है ही है ये। ठीक है, यहाँ तक तो 1 पार्ट कंप्लीट हुआ है हमारा, उसके 2 पार्ट ज्यादा है, 5 से कितना ज्यादा है 2 पार्ट, तो 2 पार्ट कहाँ पे है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, तो आर हमारा राइट आंसर है। क्लियर हो रहा है। जो आप अगर ये संख्या समझते हो फ्रैक्शन वाला, तो इसके थ्रू भी आप डायरेक्टली ऐसे आंसर पे पहुंच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव फॉर्म बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये जो एक सेंटेंस दिया हुआ है इसका इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाना है। द गंगा रीचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार। अब आपको ये समझना है कि कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, रीचेस,
है ना। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा अगर उसे हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो डू और डज का यूज होता है। डज द गंगा रीच द प्लेस एट हरिद्वार, ए ऑप्शन हमारा ठीक है। अभी जब डू और डज का यूज होता है तो यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगाते हैं हम, ठीक है। जो इसमें लगा है इसीलिए गलत है, देखो इसमें नहीं लगा है, इसमें लगा है। डज द गंगा रीच द प्लेस एट हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चेंज द सेंटेंस इनटू निगेटिव फॉर्म, इसको निगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। द नाइफ इज शार्प, सिंपल सेंटेंस है, कोई कुछ नहीं करना है, इज आ गया जाएगा, इज द नाइफ शार्प, ये डी वाली ऑप्शन ठीक है इसमें। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ हैप्पी, हैप्पी का आ जाएगा डिलाइटफुल। अब आपको ये समझ आना चाहिए अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा, सिनोनियम मतलब सेम मीनिंग वाला, एंटोनियम होता वो फिर डिफरेंट मीनिंग मतलब अपोजिट, तो इसमें डिलाइटफुल। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ काइंड, काइंड का आ जाएगा क्रूअल, मतलब इसका अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो सिनोनियम हुआ सेम मीनिंग, जैसे डिलाइटफुल मतलब वही होता है हैप्पी, और यहाँ पे क्रूअल, क्रूअल भी सेम होता है, क्रूअल इसका अपोजिट काइंड का एंटोनियम। टेलीफोन लाइन से की सहायता से जुड़े कंप्यूटर के नेटवर्क को कहते हैं इंटरनेट, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, दैनिक जीवन में उपयोगी है, क्या है उपयोगी आपको देखना है, केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे लिए दैनिक जीवन में दोनों चीजें जरूरी है, साइंस भी और टेक्नोलॉजी दोनों, तो सी हमारा राइट आंसर है। इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो आप ये समझ लीजिए जितनी भी चीज ठोस होगी उसमें ज्यादा होगा, है ना, आणविक आकर्षण बल, और फिर द्रव में थोड़ा कम और फिर गैस में बहुत कम। तो इसमें ये देखना है ठोस कौन सा है, ये गैस में आ जाएगा, गैस में आ जाएगा, ये लिक्विड है, तो ये बी हमारी राइट ऑप्शन है। इसमें सबसे आकर्षण बल इसमें बर्फ में होगा। कैल्शियम डाइऑक्साइड का सही सूत्र क्या है, इसका सही सूत्र है कैल्शियम OH2, डी ऑप्शन ठीक है इस वाले में। इनमें से कौन यौगिक का उदाहरण नहीं है, अब यौगिक क्या होता है जो दो से मिलके बना है, दो या दो से ज्यादा, ये देखो नाइट्रिक अम्ल ये भी मिलके बना है, सोडियम क्लोराइड ये भी दो चीजों से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन, इसमें जो O2 है ये ऑक्सीजन, ये हमारा है, हमारा CB ऑप्शन आएगा, ऑक्सीजन यौगिक का उदाहरण नहीं है। 9 क्लास 8 के लिए सेम इंस्ट्रक्शंस है, बच्चों को एक एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट होगी जिसमें टीचर्स उन बच्चों को बताएंगे यूनिक आईडी और अपना अपना ठीक तरीके से यूनिक आईडी और नाम लिखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर होगा उसको ऐसे गोले को फिल करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, रमेश डैश उड़ा रहा है, अब देखो क्या पानी तो नहीं उड़ा सकता, आसमान भी नहीं उड़ा सकता है, तो क्या है इसमें ए, पतंग उड़ा रहा है, रमेश पतंग उड़ा रहा है। नेक्स्ट है निम्न में सर्वनाम शब्द, अब सर्वनाम कौन से होते हैं जो संज्ञा की जगह यूज होते हैं, तो कौन सा होगा इसमें, कौन, है ना, डी ऑप्शन सही है हमारा। पवन की संधि विच्छेद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर संधि आती है तो जनरली जैसे पवन और इससे रिलेटेड इस तरह की संधि आती है, इसमें आएगा पो अन, सी ऑप्शन है, ये अयादी संधि है, इसको ध्यान दो। अयादी संधि के और भी कुछ एग्जांपल्स आप लोग कर लेना, जनरली इसका आता है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाते हो, बच्चे सोचते हैं पव अन, है ना, पव न प अवन, तो ये वाली ऑप्शन तभी करते हो आज जब आपको क्लियर होते है ये वाली चीज। तो पवन की संधि क्या होती है, पो प्लस अन, सी ऑप्शन है इसमें। प्रतिकूल में प्रयुक्त उपसर्ग, प्रतिकूल में उपसर्ग, उपसर्ग होता है किसी भी वर्ड के पहले जो लगता है, तो प्रति लगा है इसमें, प्रतिकूल, प्रति, ए ऑप्शन ठीक है। अब इसमें 1/2 प्लस 3/2 का योग कितना होगा, तो एक चीज ध्यान रखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आते हैं और उसमें नीचे हमारी सेम संख्या होती है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ऊपर की संख्याओं को अगर प्लस कर लोगे तो वही हमारा आंसर आएगा, जैसे 3 + 1 4, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम ऐड कर देते हैं सीधे सीधे हम इसे 3 + 1 4/2 आ गया, है ना, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4/2 से अगर कट कर दिया तो 2 आंसर आ गया, यानी कि बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/3 - 1/2 का अंतर कितना होगा, तो इसमें देखो सेम नहीं है नीचे, अगर सेम होता तो हम वही करते 4 - 1 कर देते, बट यहाँ पे सेम नहीं है तो क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे, 6 आ गया है ना, 3 से 2 टाइम आ जाएगा तो यहाँ पे 8 आ गया -3, तो ये आंसर क्या आ गया 5/6, 5/6 कहाँ पे है इसमें, ये वाला सी हमारा राइट आंसर है।
एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 625 है। खेत की प्रत्येक भुजा की लंबाई, अब आपको ये पता होना चाहिए जब वर्ग की हम बात करें तो वर्ग में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। 625 है और लंबाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है, यानी कि जितनी जो लंबाई होगी, जैसे हमारा ए है लंबाई तो ए ही हमारी चौड़ाई होगी। तो ये कितना है 625। अब ए कितना होगा, ए स्क्वायर बराबर 625। तो इसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। 625 का अगर वर्गमूल निकालते हैं हम तो ऐसे करके होता है ये, यहाँ पे जिस संख्या को लेंगे उतने से ही डिवाइड होता है। 2 2 जा, यहाँ पे लिखो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 बच गया है। अब हमने 2 और 5 को निकाल लिया। जो ये वाली संख्या होती है उसका यहाँ पे डबल आ जाता है, यानी कि 4। अब यहाँ पे कितने से हम मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 5 से अगर करते हैं तो देखो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 2 आ गया, 5 4 जा 20 और ये 22। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट चला गया, यानी कि आंसर क्या आया 25। इस तरह से कर सकते हो, या फिर ऐसे जस्ट मतलब समझ लो कि 625 हमारा क्षेत्रफल है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि हमें कोई ऐसी संख्या ऑप्शन में देखनी है जिसको उसी में मल्टीप्लाई करो तो ये सेम संख्या आ जाए। तो बी हमारा सही आंसर है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 में 12 बच्चे हैं, शिक्षक के पास 144 टॉफियां हैं, शिक्षक सभी बच्चों को कितनी टॉफियां बराबर बांट सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब हमारे पास टोटल है 144, कितनी टोटल 144, और डिवाइड करना है कितने में, 12 बच्चों में, तो 12 से इसे डिवाइड कर दो तो हमारे पास निकल जाएंगे ये बी ऑप्शन। ठीक है, सीधे सीधे सिंपल इसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी आंसर आ जाएगा। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली आपको देखना है कि कौन सा सही होगा। आई वॉज राइट ए लेटर यस्टरडे, है ना, आई वॉज राइटिंग ए लेटर यस्टरडे, आई वॉज रोट ए लेटर यस्टरडे, आई राइटिंग ए लेटर यस्टरडे, इसमें तो वो ही नहीं है तो ये तो गलत है, ये है ना। कौन सा ठीक है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर यस्टरडे, तो हम पिछले दिन की बात करें तो पास्ट में ही आएगा वो, है ना। तो बी आंसर ठीक है इसमें, आई वॉज राइटिंग ए लेटर यस्टरडे, कल मैं एक लेटर लिख रहा था। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी क्या करना है, हमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो बताना है। राज इज ब्रश हिज टीथ डेली, राज ब्रश हिज टीथ डेली, राज ब्रशेज हिज टीथ डेली, राज विल ब्रश हिज टीथ डेली। तो ये तो आएगा ही नहीं, डी ऑप्शन तो हमारा ठीक नहीं है ना। तो इसमें चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। राज इज ब्रश हिज टीथ डेली, राज ब्रश हिज टीथ डेली, राज ब्रशेज हिज टीथ डेली, राज विल ब्रश, तो विल तो आएगा ही नहीं, अगर डेली की बात कर रहे हैं तो वो तो प्रेजेंट में होगा। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है, सी, राज ब्रशेज हिज टीथ डेली, क्योंकि ब्रश के साथ एस या ई एस लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द सुटेबल एडजेक्टिव। इसमें सुटेबल एडजेक्टिव बताना है। राजा हरिश्चंद्र इज नोन एज द मोस्ट ऑनेस्ट किंग ऑफ इंडिया, है ना, तो इसमें सी आंसर आ जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में परमाणु के किस मूल कण उदासीन होते हैं। ये प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो न्यूट्रॉन, बी आंसर आएगा इसमें, न्यूट्रॉन हमारे उदासीन होते हैं। जिन तत्वों के परमाणुओं में परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार में अंतर होता है उन्हें कहते हैं समस्थानिक, सी आंसर है इसका। निम्न में कौन सा तत्व परमाणु संख्या व परमाणु भार के अनुसार सही नहीं लिखा गया है। इसका थोड़ा सा जनरल ये होता है कि नीचे जो संख्या है उसका डबल ऊपर होती है, तो 6 2 जाए यहाँ पे देखो, है ना, और ये वाली संख्या ठीक नहीं है, तो ये डी हमारा राइट आंसर है कि इसमें सही नहीं दिया है ये वाली चीज। संचार का आधुनिकतम साधन कौन सा है। आधुनिकतम, कबूतर तो है ही नहीं, पत्र भी नहीं है, तो आधुनिकतम क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप फटाफट मैसेज टाइप करते हो, दूसरे बंदे को तुरंत के तुरंत मिल जाता है। नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कौन सा, सौर ऊर्जा। इसमें आईसीटी क्या है, आईसीटी की फुल फॉर्म पूछी गई है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये वाले क्वेश्चंस हुए आपके कंप्लीट। इसमें इस तरह से एक OMR शीट आएगी जिसमें आपको फिल करना होगा। तो आपने देखा कि कक्षा 6 से 8 तक सभी बच्चों के लिए हिंदी भी आई है, मैथ आई है, इंग्लिश और साइंस, चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आए हैं।
आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेहनत करो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।